Hi guys, hello. So I'm making this video in my kitchen, and in this video I'm gonna share about my CUET का experience. I know I'm making videos after a very long time, but ये video आना मुझे बहुत मन था कि मैं दिल्ली जाऊँ तो मैं अपना व्लॉगिंग शुरू करूँ। तो ये मेरा फ्लैट है जिसके जहाँ मैं रह रही हूँ। And I got it for a very cheap price, like 4,600 per person. So in this video वो सब बात का बात है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। बट इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे CUET का एक्सपीरियंस। आई जस्ट वोक अप एंड मेरा फ्लैट पूरा खाली है क्योंकि रक्षाबंधन है, और मेरे जो फ्लैटमेट्स है वो ना हरियाणा की है, राजस्थान की, तो उनको यहाँ से ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक 2-3 घंटे लगते हैं, तो वो लोग निकल चुकी है। तो अब मैं वीडियो बनाने के लिए फ्री हूँ। सो लेट मी स्टार्ट कि हाँ CUET। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं CUET मैंने दिया जो साउंड बहुत आ रही है ना इधर, क्या करूँ यार, माइक खरीदना होगा मुझे। अब मुझे रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनानी मुझे बड़ा पसंद है यार, वीडियो ब्लॉग। तो मैं हाँ से उतारती हूँ अब। So sorry for the background if it is bad because I can't help, क्योंकि ये मेरा सिर्फ अलोन का फ्लैट नहीं है, और हमने सोचा है कि हम अपने रूम का एस्थेटिक डेकोर बनाए, और उसका भी वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। एक मिनट। हाँ, तो मैंने CUET दिया। तो जो CUET था वो मैं इससे पहले मैं क्राइस्ट में थी। मैंने 1 साल वहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया एंड साइकोलॉजी की स्टूडेंट में रही हूँ, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा वहाँ लाइफ इतना ज़्यादा हैपनिंग एंड ट्रोमेटिक एंड बिज़ी एंड मतलब मेरे लिए एकदम किसी चीज़ के लिए टाइम रहता ही नहीं था। और मैं वहाँ पर भी मैं चाहती थी कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करूँ, बट एकदम टाइम ही नहीं रहता था कि मैं बना नहीं पाती थी, क्योंकि वहाँ पर 85% अटेंडेंस कंपलसरी। और DU में तो आपको पता है सीन क्या है कि यहाँ अटेंडेंस का उतना सीन ही नहीं है। आप जाओ ना जाओ कॉलेज एक बात है, क्योंकि जाओगे तो भी इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज राइट, एंड इट्स वन ऑफ द टॉप कॉलेज, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि अगर आप कंपेयर करो DU के स्टूडेंट्स को और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, DU के स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ लाइफ में उखाड़ रखा है, क्योंकि उनके पास वो फ्रीडम रहता था, उनके पास वो टाइम रहता था कि वो अपने टाइम के साथ कुछ भी करें। और क्राइस्ट जैसे कॉलेज में क्या है कि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, बट दे डिक्टेट योर टाइम। यू हैव टू डू व्हाट दे वांट यू टू डू, यू कांट डू व्हाट यू वांट टू डू with your time. So that's the reason I believe कि that was the primary reason that I left Christ for that reason. और मेरे जो गोल्स हैं और जो मुझे फ्यूचर में करना है वो मैं उस कॉलेज में रह के नहीं कर सकती। और ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना तो इट्स अ वेरी बिग डील, बिकॉज इस साल के एप्लीकेशंस का मैं बताऊँ तो अराउंड 16 lakhs एप्लीकेशन वॉज रजिस्टर्ड, एंड अराउंड 2.7 और 6 lakhs पीपल उन्होंने फाइनल राउंड में बैठा। मतलब हमारा कंपटीशन 6 lakhs के साथ था। वैसे भी स्टूडेंट्स थे जो DU को एम नहीं कर रहे थे, जो बैठ गए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा परसेंटाइल तो अफेक्ट हुआ उससे। सो बेसिकली आई वॉज अ PCM स्टूडेंट, सो आई गॉट 97 परसेंटाइल एवरेज। मतलब किसी में 99 था, लाइक कंप्यूटर साइंस में आई गॉट 99 परसेंटाइल, PHE में आई गॉट 95, एंड इंग्लिश में इट वॉज 98 परसेंटाइल, एंड केमिस्ट्री में इट वॉज 97 परसेंटाइल। तो मैं एवरेज बता रही हूँ, मेरे 97 परसेंटाइल थे सारे सब्जेक्ट्स में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा था। मुझे मन था कि मुझे एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिले, बट यार मैं क्या बोलूँ यार, इतना भयानक कंपटीशन। और जनरल वालों को तो ले रखा है इन्होंने, मतलब तुमको लाना ही है। आप जो भी जूनियर से जो देख रहे हैं जो CUET का एग्ज़ाम देने वाले,
प्लीज़ अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए तो एटलीस्ट टारगेट 720 प्लस तो होने ही चाहिए आपके, और आपको बहुत अच्छा कोर्स चाहिए और आपके मन, क्योंकि आई वांटेड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड उसका तो कोई सीन, क्योंकि 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, सबके 2 लाख नहीं आएगी, 3 लाख ने अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जिनमें से बहुतों को सीट नहीं मिला। फर्स्ट राउंड में तो मिला ही नहीं किसी को। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको 620-30 में भी सीट नहीं मिला है। जनरल वालों का तो आप अगर जनरल वाला आपको DU में एडमिशन चाहिए तो 650 तो आपको मतलब पकड़ के चलो कि प्लीज़ उतना टारगेट करो, वरना आपको सीट तो मिल जाएगा बट आपके मनपसंद कोर्सेज में फिर सीट खाली नहीं मिलेंगी आपको। तो आपको अगर आपके मनपसंद का कोर्स चाहिए और इको ऑनर्स और BCom ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जैसे कोर्स आप एम कर रहे हो, तो आपको 650 भी नहीं सोचना, आपको सीधा 750 प्लस सोच के चलना है, क्योंकि अगर आप 750 प्लस सोच के चलोगे तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं पहले, जैसे मैं बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में थी, मैंने 1 साल, मैं बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थी अपने यूनिवर्सिटी की। आई वॉज इन द स्टूडेंट काउंसिल एज वेल। स्टूडेंट काउंसिल एक बहुत बड़ा बॉडी होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ा नहीं, बहुत प्रीमियम बॉडी होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, जिनमें मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, कैंपस के हेड होते हैं। हमें लीडरशिप कैंप्स में ले जाया जाता है, वहाँ पर हमें लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था। मैं अगर बोलना चाहूँ वहाँ का, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया क्राइस्ट को, बट उसके साथ इन्जॉय के साथ मेरे दोस्त भी थे वहाँ पर, जो मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था, 7-8 लोगों का था, और वो ग्रुप में और भी लोग मतलब हम ऐसा नहीं कि हम अपने ग्रुप के साथ हैंग आउट करते थे, हम बाकी लोगों के साथ भी, कभी मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर थी, तो हम दोनों भी रूममेट्स हैं एंड आई एन्जॉयड द हेल आउट। तो मेरा एक हॉस्टल का ग्रुप था, वो मेरे जो दोस्त है उसका ग्रुप, तो मैं उनके साथ भी गई थी, तो वो भी एक ग्रुप ही मान लो, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही अच्छे थे। एंड फिर मेरा अपना ग्रुप, एंड आई मिस देम बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको अपने सपनों के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई वेंट देयर। एंड बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते तूने अपना 1 साल वेस्ट किया, नहीं, मैंने बहुत कुछ कमाया वहाँ जाके, मैंने दोस्त कमाए, मैंने कॉन्फिडेंस कमाया, मैंने थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर दिया, क्योंकि अगर आप बैंगलोर जा रहे हो तो वहाँ का जो लाइक फैशन सेंस लोगों का काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कैजुअल है, लाइक दे लुक वेरी कूल। बैंगलोर पीपल आर वेरी कूल एंड बैंगलोर इज so good. I miss Bangalore and I'll definitely visit it someday. So मैंने जो CUET का था वो मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया। CUET का एग्ज़ाम मई में था, एंड मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग में और या फिर मार्च के एंडिंग में सोच लो आप, तो मैंने डिसाइड किया कि आई नॉट कंटिन्यू हेयर। अभी CUET आ ही रहा है तो मैं अटेम्प्ट दूँगी, और पता नहीं यार, मुझे खुद में था इतना विश्वास कि मैं एक ना एक कॉलेज तो ग्रैब कर ही लूँगी। स्टार्टिंग में मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और मैं हूँ ना, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे PCM मेरे पास ऑप्शन था, और PCM के अलावा क्योंकि इट्स अ क्राइटेरिया ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कि जो 12th में आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो दैट वाज द थिंग। तो क्या था कि मुझे देना तो एग्ज़ाम था, पर मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ ही था, तो मैंने 1 महीने में लिए कम पड़ रहे थे, तो मैंने स्ट्रैटेजी अपना थोड़ा बदला, क्योंकि मुझे आर्ट्स के कोर्सेज चाहिए थे। मुझे जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स चाहिए, तो मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था, एंड देन आई गेव एग्ज़ाम ऑफ दिस। ओके, सो I'll reveal my combination. Science students can go with it. वैसे मेरा कॉम्बिनेशन इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश चुना, मैंने केमिस्ट्री चुना, मीन्स इंग्लिश तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने केमिस्ट्री चुना, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस चुना, क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छी थी। ये दोनों मेरे, तो आपको अगर आर्ट्स के कोर्सेज चाहिए तो आपको 4 सब्जेक्ट्स तो देने होंगे, तो इंग्लिश कंपल्सरी, और 3 डोमेन के सब्जेक्ट, जिसमें से दो B1 लिस्ट के होने चाहिए और 1 B2 लिस्ट के होने चाहिए। तो मैंने कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री B1 लिस्ट के दिए, और फिज़िकल एजुकेशन जो थे
जो था वो मैंने B2 लिस्ट का दिया। तो ये 3 सब्जेक्ट थे जो सॉर्टेड थे। द बिगेस्ट चैलेंज वो फॉर मी वॉज केमिस्ट्री, बिकॉज इट वॉज वेरी द सिलेबस इट वॉज लाइक 16 चैप्टर्स, एंड साइंस स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं CUET वो इस बार समझेंगे मेरे सिचुएशन को कि यार CUET इज़ CUET नहीं, मैं सॉरी, केमिस्ट्री इज़ मतलब केमिस्ट्री मेरे को बहुत पसंद है जेन्युइनली, बट लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आप पूरा सिलेबस पूरे 16 चैप्टर्स, क्योंकि हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम भी हुए थे हमारे टाइम, तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सो टर्म 1 एंड टर्म 2, तो एक साथ कंप्लीट करना और जो बाकी के पेंडिंग सिलेबस है उनको भी पढ़ना। तो मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने पेंडिंग सिलेबस जो एक्स्ट्रास था वो मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स स्किप, मैंने कोई चैप्टर नहीं किया, बट मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे किए थे जो कि मैं, जैसे कोई मेन चैप्टर है ना, मैं उनका इम्पॉर्टेंट MCQs देख के गई थी, एंड दैट आई स्वेयर टू गॉड दैट हेल्प मी अ लॉट। डायरेक्ट क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस मुझे दिख रहे थे, और ये चीज़ ना मैंने इंग्लिश में भी फॉलो किया था, एंड आई गॉट 188 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश। ओके, आई विल रिपीट माई मार्क्स। आई गॉट 188 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश। इन कंप्यूटर साइंस आई गॉट 176 आउट ऑफ 200 in computer science. In physical education, I don't know why physical education का पेपर इन्होंने बहुत अजीब सा बनाया था, बहुत ही स्टैटिस्टिक्स था, और वैसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बुक में कहीं नहीं मिले। वैसे इनका बोलना भी था कि बुक का सिलेबस इन्होंने फॉलो नहीं कर रखा है। I didn't realize that I look so cute in the video. Okay. और हाँ, और क्या बोल रही थी, हाँ, फिज़िकल एजुकेशन का ध्यान रखना आप लोग कि जो बुक में है ना वो नहीं पूछा जा रहा है। जाकी सौदागर का एक चैनल है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। दिस इज़ लाइक वेरी मतलब उनका मुझे लगा कि मैंने सोचा ना कि मैं NCERT में लोगों ने इतना स्ट्रेस किया था, तो मैंने NCERT बहुत अच्छे से करके रखा था फिज़िकल एजुकेशन का, बट द फैक्ट इज़ उन्होंने बहुत ही डेप्थ में पूछा और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि NCERT में नहीं, वो आपका जनरल नॉलेज था बेसिकली, एंड द क्वेश्चंस वेर लाइक नो, आई डोंट बिलीव कि आप उनका चैनल देखो, जो स्टैटिस्टिक्स डेटा लाइक NBA फुटबॉल नेशनल हॉकी क्लब का फुल फॉर्म पूछा, ये इंटरनेशनल हॉकी क्लब, इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब, ये सब का पूछ रहे थे, जो कि जो लड़के हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं उतना स्पोर्ट्स नहीं देखती तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, जो कि मुझे पता रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लूँगी वो सब चीज़ों में भी, और अभी तो बहुत सारे वीडियोस आने हैं, मैं नीच नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं भाई अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो, ये तो एक्सपीरियंस CUET का था। हाँ, तो ये हुआ, तो मुझे 146 आए फिज़िकल एजुकेशन में, एंड इन केमिस्ट्री एज़ यूजुअल। पता है, मैंने जो पहला मॉक टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का, तो मुझे इसमें 10 आए थे। 10, यस 10 आउट ऑफ 200। उसके बाद मैंने ना मॉक टेस्ट ही नहीं दिया भाई। but I got 140 out of 200. I'm very proud. It's a very good marks. 140 out of 200. अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो मेरा परसेंटाइल भी 97 परसेंटाइल था। बहुत ही अच्छे मार्क्स आए एक साइंस स्टूडेंट के लिए। तो मतलब मैं अपने आप को आर्ट्स वाले लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ कि यार देखो, मैं नहीं बोलती उन्होंने मेहनत नहीं करा, मैं ये सब नहीं बोलती। मैं ये भी नहीं बोल रही कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि साइंस लेना मेरा डिसीजन था। और मुझे किसी ने बोला भी कि अगर तू साइंस की स्टूडेंट हो, तू आर्ट्स ले रही है, तो तू एक आर्ट्स वाले इंसान का सीट खा रही है ना। तो हाँ, वो भी चीज़ है, बट आई बिलीव कि अगर मेरे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते तो आई वुड हैव परफॉर्म्ड अ लिटिल बेटर, बिकॉज एज यू कैन सी लाइक आई गॉट 188। बट लाइक अगर आप स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब में लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स उठे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स उठे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार काश मेरे पास भी, मैंने 10th में एक अच्छा डिसीजन ले लिया होता, मैंने आर्ट्स ले लिया होता, तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता कि यार मेरे पास मेरे को थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाते, मुझे हिंदू मिल जाता, मुझे मिरांडा हाउस मिल जाता।
ये बोलने की बात है, बट स्टिल यू फील दैट लाइक अगर आर्ट्स में होके भी मुझे 653 आता तो इट वाज एक्सेप्टेबल फॉर मी, बट एक साइंस स्टूडेंट होके मतलब आई एम हैप्पी विद माई स्कोर। एंड एक महीने की मेहनत में आई स्कोर 653 आउट ऑफ 800, लाइक ओ माई गॉड इट्स, बट स्टिल मैं बोल तो सकती हूँ ना यार। नाउ दिस स्टूडेंट्स बोले रिया उसमें मैंने मेहनत लगता है, मैं मान रही हूँ मेहनत लगता है, लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट को अगर आप आर्ट्स के एक साइंस का स्टूडेंट है जिसके सब्जेक्ट्स इतने डिफ़िकल्ट है, और वही एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, प्लीज़ अब ये साइंस और आर्ट्स वाला मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि यार डिफ़िकल्ट है और आपको वही बात हो जाता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इजी सब्जेक्ट्स में बैठ रहे हैं और आप एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में बैठ रहे हैं। पर ये चीज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका चॉइस था वो। तो दैट्स द थिंग कि अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही यार, मैं बस खुद का थोड़ा सा लगता है यार कभी कभी कि काश मेरे पास होता आज तो मैं अच्छी कॉलेज। वैसे ये मैं अपना बताती हूँ वैसे धीरे धीरे मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, मुझे बता दिया क्या वीडियो पर, मुझे याद नहीं है। ओके सो 1 महीने का एग्ज़ाम था, फिर 21 को मैं ना पूरा 1 साल कंप्लीट करके आई अपना क्लास। मैंने एनसेमेंस के एग्ज़ाम भी दिए, तो फिर ये सब हो गया। फिर मैंने 15 का फ़्लाइट पकड़ा, मेरा एग्ज़ाम भी उसी दिन था, मैंने फ़्लाइट पकड़ा उसी दिन का। मैं 15 को आई, मैं लैंड हुई और फिर मेरा 21 ऑफ मई को एग्ज़ाम था। 21 ऑफ मई को एग्ज़ाम था एंड आई हैड केमिस्ट्री ऑन दैट डे। यार मतलब कंप्यूटर साइंस रख देते, फिज़िकल एजुकेशन है, कुछ भी रख देते, केमिस्ट्री क्यों रखी? क्योंकि मैं ना सिलेबस कंप्लीट करके आई थी, पर मुझे रिवीजन के लिए टाइम चाहिए था क्योंकि मैंने हर चैप्टर्स को सिर्फ एक बार पढ़ा था। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मॉक टेस्ट दो, ढेर सारे दो, क्योंकि मैं एक बार मॉक टेस्ट दे के डर गई और मैंने फिर नहीं दिया मॉक टेस्ट। पर हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर करा था, मैंने MCQs ढेर सारे करे थे, मैंने MCQs ढेर सारे रटे थे। मैं ऐसा नहीं कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने रटे थे ढेर सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैं रट के गई थी। और ऐसे चैप्टर्स जो मैं करके नहीं गई थी वो मैं रट के गई थी। MCQs इंपॉर्टेंट MCQs यूट्यूब में जस्ट टाइप इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस चैप्टर, जो भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो, मैंने 3-4 वीडियो और सब के सब MCQ रटे थे मैंने। एंड सरप्राइजिंगली जो मुझे मार्क्स आए, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs। मैं बताना चाहूँगी चैनल्स, मैंने कौन कौन से चैनल से देखा। लर्न करो का जो है, जो गोकुल छाबड़े का जो चैनल है, जिसमें केमिस्ट्री की टीचर है, बहुत ही स्वीट टीचर, और बहुत जो MCQs उन्होंने कराए बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत ही अच्छा था। मैंने वो रट के गई, मैं उससे क्वेश्चन आए। फिर मैंने CVD अड्डा उनका देखा, और केमिस्ट्री का मैं बता रही हूँ। और फिर कुछ नीचे थे तो इम्पॉर्टेंट MCQs थे, मैं सबको ही देख लेती थी क्योंकि MCQs रटने में देखो आपको टाइम नहीं लगेगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको लर्न करना ज़रूरी है। बहुत ही जो पीरियोडिक टेबल वो सब ऐसे आए थे कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रट के चले जाओ तो हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा मत समझो कि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े थे, पहले से पढ़े थे, बट एट दी एंड मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स तो सबके थे, बट जो लर्न करने वाली चीज़ें थी वो मैंने वहाँ से कर रखी थी। ऐसा था। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस कि एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सबके समझ लो। और अगर आपके पास एंड में टाइम नहीं, जो बच्चे 1 महीने मेरे जैसे 1 महीने पहले कर रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इंग्लिश में तो मैंने रुबैका मैम जो है, जो CVD, भाई वो बंदी, मैंने ना एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखे हैं। जो मेरा शिफ्ट था ना, मैंने ना उनका इतना अच्छा फॉलो कर लिया था क्योंकि मुझे 188 आए आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश, एंड आई वुड लाइक टू गिव इट ऑल, आई वुड लाइक टू पर्सनली गिव क्रेडिट्स टू हर, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला यार इंग्लिश ऐसा है कि मत करके जा, खुद ही हो जाएगा, बट ऐसा बात नहीं है। आपको इंग्लिश को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड तो आपको मेक श्योर करें कि इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और मेरे जो 2 क्वेश्चंस भी गलत हुए ना, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुए। वो मैंने ना सही आंसर, एक तो मैं एक और चीज़ हुआ, मेरे को फुल आते हैं इंग्लिश में, पता है, 200 आउट ऑफ 200। मैंने एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो मैंने सही क्वेश्चन मार्क करके भी गलत क्वेश्चन फिर मैंने मार्क कर लिया, जो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि वही सही आंसर था।
एंड एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने सही मार्क किया था ऑप्शन, बट आई डोंट नो हाउ। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है कि जब हमारे रॉ स्कोर आए थे, जो हमें हमारे आंसर की दिया गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने कुछ और मार्क किया था। एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे अभी तक मुझे याद है मैंने कुछ और मार्क किया था, पर आंसर की में कुछ और ही दिखा रहा था। आई डोंट नो इफ़ इट वॉज अ ग्लिच, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, तो आई बिलीव कि जो सबके साथ ही हुआ है, तो हो सकता है उनके साथ। मैंने ईमेल भी लिखा था CUET को, मतलब NTA को, कि यार देखो ऐसे ऐसे सीन है कि आंसर की में तो कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मतलब जो मुझे ऐसा नहीं कि ये चीज़ मेरे साथ सिर्फ इंग्लिश में हुआ, ये चीज़ मेरे साथ केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन स्पेसिफिकली, क्योंकि 146 नहीं, मेरे 10-20 मार्क्स तो आराम से बढ़ रहे थे फिज़िकल एजुकेशन में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे उस टाइम भी याद थे, यार मैं इसके गलत कर ही नहीं सकती, बट उसमें कुछ और दे रखा था उन्होंने। तो दैट वॉज समथिंग आई वॉज लाइक ब्रो व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन, कि मैंने तो सही मार्क करके आए, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। मैंने पास जो मेरे सही आंसर्स को भी गलत कर दिया इन्होंने, तो वो भी चीज़ था, बट कुछ हुआ नहीं आती एंड वो जो उन्हें जो करना था उन्होंने वही किया। फिर रिज़ल्ट आए, रॉ स्कोर आया, रॉ स्कोर मेरे 650 थे। एंड वही मैंने बताया सीन, रॉ स्कोर तो देख के मेरे यही मतलब मुझे पता था कि पता नहीं यार, मुझे पता था, बट फिर भी मैं मानना नहीं चाहती थी कि मेरे 650 आए। मैंने हमेशा से ना मैंने टारगेट लेके चला था मैंने कि मेरे 750 आएंगे, आ ही जाएंगे, मतलब इट वॉज वेरी इम्प्रैक्टिकल, बट हाँ मैं ये सोच के चली थी कि मेरे आएंगे ही आएंगे, बट नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे पता चला 1 महीने की मेहनत में मैंने 650 आउट ऑफ 800, और ऐसा नहीं यार, बहुत सारे बच्चों ने 1 महीने की मेहनत की। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ मेरे साथ इन 1 महीनों में जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती, जिन्होंने मेरे को मेंटली ब्रेक किया, बहुत कुछ हुआ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने फिर भी I kept going and I scored and I got it. So मुझे दयाल सिंह मिला है, दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग, मुझे दयाल सिंह मिला एंड इट्स वेरी गुड कॉलेज। क्राउड का मैं उतना अभी गई नहीं हूँ कॉलेज, तो मुझे उतना पता नहीं है, प्रॉब्लम बस हमें अभी तक नहीं मिला है। तो मैं कॉलेज में ये है कि मैं जो फ्लैट पे रह रही हूँ हंसराज की सीनियर्स के साथ रह रही हूँ। एक मास्टर्स की है, 3 है, वो 3rd ईयर की है फिज़िकल साइंसेस, एक का फिलॉसफी प्लस फिज़िकल एजुकेशन है, एक जो है ये मास्टर्स इन BSc मैथमेटिक्स की है ये। एंड इट्स ऑल गुड। आई गॉट दयाल सिंह इकोनॉमिक्स एंड द पॉइंट इज़ कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपका काम है मेहनत करना, आपने कर दिया मेहनत, आपको जो मिला वो बहुत ही अच्छा मिला है। एंड यू नेवर नो फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, तो बस लाइफ जीते रहो, खुश रहो, और किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मैं यहाँ पता मैं दिल्ली मैं आई अकेले आई, मैं पेरेंट्स को मैंने बोला कि भाई सब सेट हो गया, मैं रूम मैंने पहले ही ले लिया था, मैंने एक प्रोजेक्ट ग्रुप ज्वाइन किया था और मैंने रूम ले लिया, बस मुझे आके सेटल होना था। बट भी आके मैं इतना रोई क्योंकि मैंने पीछे जो चीज़ें छोड़ के आई हूँ। मैं क्राइस्ट, बहुत ही हैपनिंग लाइफ था मेरा वहाँ पर, मेरे दोस्त थे और मेरा 3-4 ग्रुप था जिनके मैं चूज़ करती थी मुझे आज इनके साथ जाना है घूमने, मुझे आज इनके साथ जाना है घूमने, एंड इट वॉज सो मच फन ओवर देयर। बट जो मैं यहाँ करने आई हूँ वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रुप्स चाहिए, वो मुझे जो करना है वो मुझे अकेले में ही करना है। तो मुझे शुरू में लगा कि यार मैं बहुत अकेली हो गई हूँ इधर, बट यार अब देखो, अब आपने ही चूज़ किया ये लाइफ, और मैं कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं यहाँ आई हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी सबको नहीं मिला, और मैंने देखा भी है बच्चों को रोते हुए कि यार उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला या फिर उन्हें कोई ख़राब कॉलेज मिल गया। इनफैक्ट
ऑफ कैंपस के कॉलेज। मुझे साउथ कैंपस से लाइक दयाल सिंह NIRF रैंकिंग अच्छी है इसकी। इट्स लाइक 35 एंड इट वाज 35 या 2022 में तो NIRF रैंकिंग इसकी 35th थी, ऐसा मैंने कॉलेज की वेबसाइट में देखा है। अच्छा कॉलेज है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी व्हाट दिल्ली हैज़ इन स्टोर फॉर मी। एंड मुझे वीडियोस बनाने बहुत पसंद है और ये मेरा दिल्ली में पहला वीडियो है, एंड आई होप आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को मज़ा आए वीडियोस को देख के और मेरी बकबक सुन के। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यार कब आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। चलो बाय।